रिक्वेस्ट करते हैं सीनियर राजयोगा टीचर बाल ब्रह्मचारिणी आदरणीय मनोज दीदी से, जो खुद एक टीचर हैं, थी टीचर की नौकरी त्याग करते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आई और पिछले 24-25 सालों से ये ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर राजयोगा कैसे करते हैं उसका स्टेप बताएं हमें। ओम शांति। सभी लोग ओम शांति का शब्द तो सब लोग सुन रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं। तो ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा घर शांति धाम है और मेरा पिता शांति का सागर है। तो अभी इतनी सारी बातें सुनते हुए आप लोग अपने मन में इसको धारण कर रहे हैं। राजयोग इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है राजयोग सिखाना। राजयोग के 4 अर्थ हैं। राजयोग अर्थात राजा बनने का योग। जिस योग से, जिस जोड़ से हम राजा बन सके वो है राजयोग। राजयोग का अर्थ है कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाला योग। जिस योग से, जिस कनेक्शन से हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज कर सके वो है राजयोग। राजयोग अर्थात सारे राज रहस्यों को जानकर हम आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उसको भी राजयोग कहा जाता है। राजयोग का अर्थ है सहज योग, इजी राजयोग, जिसके लिए कोई मुश्किल ना, हठयोग ना हो या कोई कठिनाई से ना किया जाए, वो है राजयोग। सहज से अति सहज। ये राजयोग 2 वे कम्युनिकेशन है, आत्मा और परमात्मा की बातचीत। हम मनुष्यों से बातचीत करते हैं और भी अपने आप से बातचीत करते हैं, लेकिन परमात्मा से बातचीत करने की विधि नहीं मालूम है। इसलिए परमात्मा से हम खुद तो बात करते हैं, लेकिन परमात्मा की जो कैचिंग है, जो परमात्मा हमसे बात करना चाहता है, वो हम नहीं सुन पाते हैं। उसके लिए हमें बुद्धि की लाइन बहुत ही क्लीन और क्लियर चाहिए, क्योंकि हम अपने मन बुद्धि में बहुत सारी नेगेटिविटी भर चुके हैं, जिसके कारण हमारा परमात्मा से बातचीत होती तो है, लेकिन परमात्मा की जो टचिंग है, जो कैचिंग है, वो हम अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए 4 आधार और विधियां हैं राजयोग की। इसमें सर्वप्रथम जो आधार है वो है परिचय, कि परमात्मा को हम कैसे याद करें। योग मीन्स याद। तो हम परमात्मा को कैसे याद करें, उसके लिए सबसे सरल और सहज विधि है कि परिचय। और ये यहाँ पे जो 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, उसमें यही विधि बताई जाती है कि परमात्मा कौन है, आप कौन हैं। जब हम आत्मा और परमात्मा से परिचित हो जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है परमात्मा को याद करना। हम खुद को भी नहीं जानते हैं, ना खुदा को जानते हैं, इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते और इसलिए हमें शक्ति नहीं मिल पाती, खुशी नहीं, प्यार नहीं मिल पाता। तो परमात्मा से जुड़ने का जो सबसे सरल और सहज तरीका है वो परमात्मा का पूर्ण परिचय, कि परमात्मा कौन है, कहाँ से आता है, कब आता है, क्या उसका कर्तव्य है, ये सारी चीज़ों को जानना। इससे परमात्मा को याद करना अति सहज हो जाता है। दूसरी जो विधि है वो है परमात्मा को याद करने का प्यार, स्नेह। भगवान से अगर हमारा स्नेह जुट जाता है तो ना हमें माला जपने की जरूरत है, ना नाम रटने की जरूरत है, ना अन्य कोई विधि विधान अपनाने की जरूरत है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। भगवान से अगर हमारा सच्चा स्नेह जुट जाए कि वही मेरा सब कुछ है, तो स्नेह में याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः याद आती है। जैसे माँ का अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव होता है, तो उनको अपने माँ को, बच्चे को ना माँ को याद करना पड़ता है, ना माँ को अपने बच्चे को, स्वतः ही सहज ही याद आता है।
बल्कि याद भुलाने की मेहनत करनी पड़ती है। माँ को अगर पता चल जाए कि उसका बेटा बीमार है तो वो रात दिन उसको नींद नहीं आएगी, उसकी ही याद आती रहेगी, और जब तक उसको ये संदेश ना मिल जाए कि मेरा बच्चा ठीक हो गया तब तक वो याद करती रहेगी। ऐसे ही हम सभी परमात्मा की संतान हैं और उससे हमें प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए तो उसको याद करना मुश्किल है। जो तीसरी विधि है वो है संबंध। भगवान को याद करने के लिए उससे अपना संबंध जोड़ना अति आवश्यक है। कहते तो आए हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, लेकिन उससे हमने सर्व संबंध नहीं जोड़े हुए। उससे हमें अपना सर्व संबंध जोड़ना है। जिस भी संबंध की कमी हमें महसूस होती है उसी संबंध से हम उसको याद करें तो भी उसकी याद बहुत सहज आ जाएगी। उसको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि एक पति पत्नी का सगाई हो जाता है या सगाई से पहले ही उन दोनों का संबंध जुड़ जाता है, तो वो भले ही पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं थे तो भी एक दूसरे की याद आती थी। इसी तरह भगवान तो निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार है, क्योंकि इन चक्षुओं से उसे देख नहीं सकते लेकिन उससे संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे मीरा ने संबंध जोड़ा परमात्मा से। किसका संबंध जोड़ा मीरा ने? पति का। तो पति के रूप में उसने संबंध निभाया ना उसके साथ। इसी तरह से द्रौपदी ने संबंध जोड़ा। कौन सा संबंध? सखा। तो सखा के रूप में उसने उसकी मदद की। तो हम भगवान को कब याद करते हैं? जब कोई दुख मुसीबत पड़ती है। अगर पहले ही उससे अपना संबंध जोड़े रहेंगे तो दुख परेशानियां आएंगी ही नहीं, उससे हम पहले ही मुक्त हो जाएंगे। तो जो तीसरा आधार है वो है संबंध, भगवान को याद करने का। चौथा जो आधार है वो है प्राप्ति। कहते हैं दाता एक भिखारी सारी दुनिया। तो परमात्मा जो है सर्व प्राप्ति कराने वाला है, अभोक्ता, असोचता, अकर्ता। तो अगर उनसे प्राप्त हुई प्राप्तियों का अगर पता हो तो भगवान को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति खड़ा होकर चिल्ला रहा था, हे भगवान तुमने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, और बहुत दुखी मन से उनसे कह रहा था। किसी ने कहा कि ठीक है भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया, आप अपनी आंख निकाल के किसी को दे दीजिए और उसकी कीमत लीजिए, पता पड़ जाएगा कि भगवान ने आपको क्या नहीं दिया, कितना कीमती धन आपको दिया। या शरीर के कोई अंग को भी ले लीजिए। तो इतनी बड़ी प्राप्ति परमात्मा ने कराई, बस हमको इस जीवन को, इस मनुष्य जीवन को हीरे जैसा बनाने आ ही नहीं रहा। इस जीवन को हम व्यर्थ में कौड़ियों में गवा रहे हैं। तो जीवन के महत्व को अगर समझ जाएं और इस परमात्मा की प्राप्तियों को समझ जाएं तो हमारा जीवन हीरे जैसा मूल्यवान बन जाएगा। भगवान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, अगर उसकी भी स्मृति रहे तो परमात्मा को याद करना मुश्किल नहीं है। जैसे चाय बेचने वाले को पता है कि सुबह सुबह उठकर स्टेशन पे चाय बेचने से मुझे ज्यादा कमाई होगी, तो उसको नींद आएगी, जग जग के वो बेचेगा। इसी तरह से परमात्मा ने जो जो हमें दिया है, जो जो प्राप्ति कराई है, अगर उसकी भी स्मृति में अगर हम बैठ जाए तो परमात्मा की याद सहज हो जाएगी और सरल हो जाएगी। भगवान को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। एक उदाहरण के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, वो दौड़ते हुए चर्च में गया। जब वो चर्च में पहुंचा तो वहाँ के पादरी थे, फादर थे, वो प्रेयर कर रहे थे। उनको हिलाया डुलाया, वो जरा भी हिले डुले नहीं, वो भी उसी तरह से जैसे वो खड़े थे वैसे वो खड़े होकर प्रेयर कर रहे थे, वो भी करने लगा। उसके कुछ समय के बाद जब फादर शांत हो गए, जब प्रेयर उनका समाप्त हो गया, तो उन्होंने बस उस बच्चे से पूछने लगे कि आप बेटा आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा कि हम तो, आप क्या कर रहे थे, पहले आप बताइए आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि हम तो प्रेयर कर रहे थे।
बच्चे ने भी वही उत्तर दिया कि हम भी प्रेयर कर रहे थे। तो फिर उसके बाद उस फादर ने पूछा, अच्छा बेटा बताओ तुम क्या प्रेयर कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा कि आप पहले बताइए आप क्या प्रेयर कर रहे थे। तो फादर ने इंग्लिश में प्रेयर सुनाई। तो बच्चे से फिर पूछे, अच्छा आप अब तो बताओ आप क्या प्रेयर कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा, मैंने कहा ए से जेड तक पढ़ दिया और कहा परमात्मा से आप मिला जुला लेना जैसे आपको अच्छा लगे। तो इतना इजी है परमात्मा को याद करना। हाँ, कोई बहुत मुश्किल है, संस्कृत के श्लोकों को रटने और विधि विधान अपनाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है भगवान को याद करना, बस उसका परिचय हो, उसकी प्राप्ति का पता हो, उससे संबंध जुड़ा हो और साथ ही साथ उससे सच्चा स्नेह हो। ओम शांति।